हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा से वेलकम करता हूँ बच्चों। और आज कॉस्ट अकाउंटिंग की क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हैं, यानी कि पार्ट 5 आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई वीडियो को बिना स्किप करे देखना है आप सभी लोगों को, तभी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मैं गारंटी दूंगा ऐसे क्वेश्चन, जो मैं आपको 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये मेरा 5वां क्वेश्चन है, इनमें से 100% आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने ये, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू एंड स्टेट विच ऑफ दीज मेथड इज बेस्ट इन योर ओपिनियन। कह रहा है जारी की गई सामग्री के मूल्य निर्धारण के महत्वपूर्ण तरीकों की व्याख्या करो, है ना। महत्वपूर्ण विधियों की व्याख्या करो और बताओ कि आपकी राय में इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम के अंदर देखा है, काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदी मीडियम के भी हैं, मेरे चैनल पे इंग्लिश मीडियम के बड़ा टाइम लगता है भाई इस तरह की। तो वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा, तो ही आपको बढ़िया तरीके से और अच्छा क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको प्राइस ऑफ मटेरियल इशू। प्राइस ऑफ मटेरियल इशू क्या होता है? यानी कि जो जारी की गई सामग्री है उसका मूल्य, जारी की गई जो सामग्री है उसका मूल्य कैसे, देखो ये रहा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। वो कह रहा है टू नो द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और जॉब, करेक्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू इज एसेंटाइल बट इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। क्या कह रहा है? प्रत्येक उत्पाद या कार्य की अलग अलग लागत जानने के लिए जारी की गई सामग्री का सही मूल्य निर्धारण करना आवश्यक है, लेकिन यह एक क्या है, मुश्किल काम है, एक बहुत क्या है, डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। तो मटेरियल इशू फ्रॉम द स्टोर, द मटेरियल फ्रॉम द स्टोर आर परचेज ऑन डिफरेंट डेट एंड एट डिफरेंट प्राइस। यानी क्या है इसका मतलब, स्टोर से जारी सामग्री अलग अलग तारीखों और अलग अलग कीमतों पर खरीदी जाती है। जनरली द परचेज प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो डिफर एट what rate of material issue from the store should be priced it an important question। यानी क्या है, आमतौर पर खरीदना मूल्य और बाजार मूल्य दोनों ही क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। दुकान से जारी सामग्री की मूल्य दर किस दर पर होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई सिंपल सी बात है, आप भी सोचो, कोई चीज, मान लो हम बिजनेसमैन है, मेरी एक शॉप है, मैंने कोई चीज खरीदी तो जरूरी है कि मैं उतने ही रेट पे बेचूंगा, मैं उस पर प्रॉफिट लूंगा। आप ही खुद सोचो, एक बिजनेसमैन की माइंड से सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो बच्चों, और आप क्या कर रहे हो, आप किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो आप उसको सेल करोगे क्या उसी प्राइस पे करोगे जिस पे आपने खरीदा है? नहीं। क्वेश्चन आता है नहीं, आंसर मिलेगा आपको क्या, कि आपको उस पर प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कॉस्ट। सबसे पहला मेथड आता है बच्चों, क्या सबसे पहला मेथड आता है कॉस्ट। क्या आता है? कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, यानी कि लागत मूल्य विधि। क्या होती है? सबसे पहला आता है बच्चों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, यानी कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। लागत मूल्य विधि यानी कि कोई चीज, देखो इसका मतलब मैं आपको वैसे ही डिफाइन कर दूं, कोई चीज आपने पहले खरीदी, जैसे कि आपने गेहूं खरीदा, गेहूं का बिजनेस करते हैं आप, तो आपने गेहूं जो 2021 के अंदर खरीदा और 2022 के अंदर खरीदा, तो पहले आप वो बेचोगे 2021 के अंदर जो खरीदा हुआ है, फर्स्ट इन, यानी कि जो पहले आया वही पहले जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव इन द स्टोर आर द फर्स्ट इशू, यानी कि जो भी मटेरियल आपके स्टोर में, आपके गोदाउन में जो पहली बार आया वो पहले ही इशूड किया जाएगा, पहले बेचा जाएगा। एग्जाम्पल, द ऑर्डर इज विच द मटेरियल आर रिसीव इन द स्टोर आर इशू एट देयर कॉस्ट प्राइस इन द सेम ऑर्डर, दस द फीफो, यानी क्या है वहां, फीफो मेथड फॉलो करेंगे। फॉलो द प्रिंसिपल लेट द मटेरियल रिसीव फर्स्ट आर इशू फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट lot of batch of material purchase is excuse the
next lot is taken for supply. The inventory is priced at the latest cost. यानी कि कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो यही लागत मूल्य विधि में यही अपनाते हैं, मोस्टली तो यही अपनाते हैं। देखो कौन होगा आदमी जो बाद में आई हुई चीज पहले बेच देगा, खुद ही सोचो। तो मैक्सिमम जो उद्योगपति होते हैं, मैक्सिमम जो बिजनेसमैन जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो यही विधि अपने बिजनेस के अंदर अपनाते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी दे रखा है बच्चों, हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको कि लिखा हुआ है। इस पद्धति के तहत स्टोर में सबसे पहले प्राप्त सामग्री को पहले जारी किया जाता है, यानी स्टोर में सामग्री प्राप्त होने का क्रम उसी क्रम में लागत मूल्य पर जारी किया जाता है। इस प्रकार फीफो पद्धति सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है बच्चों, इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। फर्स्ट एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है बच्चों, कह रहा है कि यह विधि समझने में आसान और संचालित करने में आसान है, यानी कि दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह विधि जो होती है बहुत आसान है और संचालित करना भी इसको बहुत आसान है। दूसरा क्या कहता है, पुरानी सामग्री पहले जारी की जाती है, इस प्रकार खराब होने या अप्रचलन के कारण सामग्री के नुकसान की कोई संभावना नहीं रहती। यानी कि इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है बच्चों, कि जैसे मान लो 2021 में कोई चीज खरीदी थी और 2022 में भी कोई चीज खरीदी है, तो पहले हम 2021 वाली बेचेंगे नहीं बेचेंगे। अगर हम 2022 वाली पहले बेच देंगे तो हमारे मन के अंदर क्या रहेगा, यार जो हमने पहले खरीदी है ना वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो भाई इस मेथड का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि ओल्ड मटेरियल इज फर्स्ट इशू, दस द रिमेन नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू, यानी कि उसके खराब होने की, स्पॉइलेज और उसके नष्ट होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तीसरा एडवांटेज क्या कहता है बच्चों, कहता है द प्राइस ऑफ द मटेरियल इन हैंड एट द एंड इज फाउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ सच एज मटेरियल। अंत में हाथ में सामग्री की कीमत लगभग ऐसी सामग्री के बाजार मूल्य के बराबर पाई जाती है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसके, आइए देखो, किसी भी चीज के अगर लाभ है तो उसकी हानि भी है, यानी कि उसके नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेज जो कहता है, पहला डिसएडवांटेज क्या कहता है बच्चों, आइए चलते हैं पहले डिसएडवांटेज की ओर। ये लिखा हुआ है पहला डिसएडवांटेज आपका, कि अलग अलग कीमतों पर और अलग अलग तारीखों पर खरीदी गई सामग्री को अलग से स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी बिल्कुल भाई, कोई चीज आपने पहले खरीदी हुई है, अब इसको स्टोर करना बड़ा ही कठिन काम होता है हमारे लिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेटली स्टोर द मटेरियल परचेज एट द डिफरेंट प्राइस एंड ऑन डिफरेंट डेट, यानी कि आपको अलग अलग तारीखों का माल अलग अलग सेपरेटली रखना बड़ा ही कठिन काम है, मुश्किल काम है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि द प्राइस ऑफ मटेरियल इशू टू डिफरेंट जॉब ऑन द सेम डेट में बी डिफरेंट, कि एक ही तारीख को अलग अलग नौकरियों के लिए जारी की गई सामग्री की कीमत अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, कोई चीज 2021 में खरीदी तो भाई बिल्कुल सी बात है 2022 में उसका प्राइस चेंज ही मिलेगा आपको। और तीसरा डिसएडवांटेज है आपका, एज द मटेरियल इज इशू ऑन ओल्ड प्राइस द प्रोडक्शन कॉस्ट मे नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। चूंकि सामग्री पुरानी कीमतों पर जारी की जाती है, इसलिए उत्पादन लागत बाजार मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। तो ये हुआ हमारा पहला मेथड, जिसको बोलते हैं हम फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा आता है बच्चों लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आता है वो पहले जाता है। इस पद्धति का बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, फिर भी इसको पढ़ते हैं। इन द मेथड द मटेरियल परचेज इन द लास्ट आर फर्स्ट इशू ऑन द कॉस्ट प्राइस फॉर प्राइसिंग मटेरियल इशू द प्राइस ऑफ लास्ट परचेज इज यूज अनलेस it is fully excused when it is executed the material purchase. This method is suitable in the period of rising price because material will be issued at the price of latest purchase, which are same as or close to current market price of material. Closing stock is value at earliest price
विच आर लोएस्ट गिवन लोअर वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्या है, इस प्रति में अंतिम में खरीदी गई सामग्री को पहले लागत मूल्य पर जारी किया जाता है। मूल्य निर्धारण सामग्री के मुद्दों के लिए पिछली खरीद की कीमतों का उपयोग तब किया जाता है जब तक कि आप पूरी तरीके से उसको समाप्त ना कर दें। आप उसको पूरी तरीके से क्या कर दें, समाप्त ना कर दें, ठीक है। और तो खरीदी गई सामग्री यह विधि बढ़ती कीमतों की अवधि में उपयुक्त है, क्योंकि सामग्री नवीनतम खरीद की कीमतों पर जारी की जाएगी जो सामग्री के मौजूदा बाजार मूल्य के समान या उसके करीब हो, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। आगे चलते हैं आपके अब इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। क्या है इसका एडवांटेज बच्चों? इसका पहला एडवांटेज क्या कहता है? पहला एडवांटेज कहता है इसका कि दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। यह विधि समझने में आसान और गणना करने में सरल है, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन करना है उसको पढ़ना आसान है। दूसरा कहता है एज द इशू प्राइस रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और जॉब कैन बी इजीली नोन। यानी कि चूंकि निर्गम मूल्य बाजार मूल्य के लगभग बराबर रहता है, उत्पाद या नौकरी का लागत मूल्य आसानी से जाना जा सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। क्या कहता है? द क्लोजिंग स्टॉक इज प्राइस एट इज वेरी ओल्ड प्राइस विच डज नॉट शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज ये कहता है कि द मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इज प्रैक्टिस ऑफ द मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट इज इशू फर्स्ट। ओके, यानी कि यह विधि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि व्यवहार में जो सामग्री पहले खरीदी जाती है वही पहले जारी की जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज है बच्चों। और तीसरा है बच्चों इसका कि अलग अलग कीमतों पर खरीदी गई सामग्री को अलग अलग स्टोर करने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। ओके, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड मैटर क्या है बच्चों? थर्ड मैटर है आपका हीफो। इसको बोलते हैं हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे सामग्री खरीदी जाती है वो पहले बेची जाएगी। यानी कि किसी चीज का प्राइस सबसे ज्यादा है उसको पहले बेचना है। इस मेथड को भी बहुत कम उद्योगपति अपनाते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। क्या कहते हैं कि इन द मेथड द मटेरियल परचेज एट द हाईएस्ट प्राइस आर फर्स्ट इशू, यानी कि जो ज्यादा प्राइस वाला होगा उसे पहले बेचा जाएगा, है ना। आफ्टर दिस द मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइस इज द इशू। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द हाईली प्राइस मटेरियल हाईलाइटर ले लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद आता है ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज द लोअर रेट, ठीक है ना। यानी कि स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कम लग जाती है। इसको बारे में यहाँ से पढ़ लो आप हिंदी में। चाहे खरीद की तारीख कुछ भी हो, इसके बाद सबसे अगले उच्चतम मूल्य की सामग्री को की जाती है। यह विधि सिद्धांत पर आधारित होती है उच्च कीमत वाली सामग्री का जल्द से जल्द सेवन किया जाना चाहिए। इस प्रकार हीफो प्रति में उत्पादन सामग्री की उच्च लागत को अवशोषित करता है और क्लोजिंग स्टॉक को, यानी कि अंतिम रहतिये को कम दरों पर मूल्यांकित किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना ताकि आप एग्जाम में लिख के आ सको। और बच्चों दूसरा जो मेथड आता है, यानी कि बी मेथड, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे। बी जो मेथड आता है हमारा, वो आता है क्या? वो आता है हमारा ये एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड, यानी कि औसत मूल्य लाभ विधि। इसके अंदर आता है सरल औसत विधि। सरल औसत विधि के बारे में पढ़ सकते हैं आप आराम से। क्या दिया हुआ है? अंडर दिस मेथड फॉर डिटरमिनिंग द इशू प्राइस द क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज इज नॉट कंसिडर्ड। यानी कि इस पद्धति के तहत निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए खरीदी गई सामग्री की मात्रा पर विचार नहीं किया जाता, ठीक है ना। द एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग द प्राइस एट विच मटेरियल ऑन द डिफरेंट डेट्स वर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड डिवाइडिंग द टोटल ऑफ these price
बाय द नंबर ऑफ प्राइस टेकन कंसिडर्ड बाय ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्राइस, यानी कि औसत मूल्य की गणना पर कीमतों को जोड़कर की जाती है जिन पर अवधि के दौरान विधियां विभिन्न तिथियों पर खरीदी गई सामग्री थी। इन कीमतों को कुल और औसत मूल्य की गणना के लिए ध्यान में रखे गए मूल्यों से विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आपने खरीदी उन सब के प्राइस को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो आपका प्राइस निकल जाता है एक का कितने का बेचना है हमें। इसके एडवांटेज भी है बच्चों। क्या एडवांटेज कहता है बच्चों? पहला इसके एडवांटेज है दिस मेथड इज मिक्स फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी कि यह विधि बाजार मूल्य और लागत मूल्य का मिश्रित है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? ड्यू टू कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डिफरेंट परचेज द टेंडेंसी ऑफ इक्वलिटी डिफरेंट रेट आर अराइव, यानी कि विभिन्न खरीदे मूल्यों के औसत के गणना के कारण विभिन्न दरों में समानता की प्रवृत्ति का पता चलता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज भी हैं बच्चों। क्या कहते हैं डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज कहते हैं आपको कि अलग अलग तिथियों में खरीदी गई सामग्री की मात्रा में उतार चढ़ाव की स्थिति में परिमाण अविश्वसनीय हो जाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है बार बार औसत की गणना करना मुश्किल हो जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज है बच्चों। और इसका सेकंड आता है हमारा क्या? भारित औसत विधि, यानी कि वेटेड एवरेज मेथड। इसके बारे में भी पढ़ लो आप थोड़ा सा। क्या कहता है? इस पद्धति के तहत निर्गम मूल्य निर्धारित करने के लिए स्टॉक में उपलब्ध सामग्री की मात्रा, कीमत दोनों पर विचार किया जाता है। ठीक है ना। अगर छोटे शब्दों में बात करें, भारित औसत मूल्य की गणना जारी की तिथि पर उपलब्ध सामग्री की कुल गणना को उपलब्ध सामग्री की कुल मात्रा से विभाजित करके की जाती है। समझ गए? उसके बाद आप एडवांटेज पढ़ लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखो है ना, अब हर चीज अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा बच्चों, तो इसके एडवांटेज आप रीड करना है ना। यानी कि यह विधि बाजार मूल्य और लागत मूल्य पर मिश्रित होती है और गणना कार्य के संबंध में यह विधि सरल, और क्योंकि एक बार गणना की गई निर्गम मूल्य नई सामग्री खरीदी जाने पर जारी रहती है। ठीक है ना। इसका एडवांटेज पढ़ लेना आप। और एक अन्य मेथड आता है अदर मेथड। ये क्या कहता है भाई बच्चों? पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये कहता है, एक तो है आपके रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन मूल्य विधि। इसको पढ़ना आप। यानी कि इस विधि में स्थापन मूल्य विधि या बाजार मूल्य विधि के रूप में किया जाना चाहिए। इस पद्धति के तहत सामग्री के निर्गम का मूल्य उस मूल्य पर रखा जाता है जिस पर जारी होने वाली तिथि पर सामग्री खरीदी जा सकती है। इस प्रकार सामग्री की लागत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है और जारी होने की तारीख पर सामग्री के मूल्यों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप पढ़ लेना इसको। उसके बाद एक ये आता है सेकंड, इसका क्या है? ये है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, यानी कि मानक मूल्य विधि। इसको आप पढ़ना। ठीक है, सेल्फ पढ़ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एक ये पढ़ना आप, बढ़ती हुई कीमत विधि, यानी कि इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये भी है इसके, यानी कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके भी आराम से पढ़ लेना आप। ठीक है, अन्यथा बड़ा समय हो जाएगा। और लास्ट में आता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशू। इसके बारे में पढ़ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का आप लोग। ठीक है, स्वयं पढ़ना। और हिंदी में भी दिया, देखो मैंने इंग्लिश में भी दिया। यानी कि देखो मैं इसके ये पढ़ देता हूँ अंत में क्या दिया हुआ है। ये टाइप ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, व्यवसाय या उद्योग का प्रकार, एट व्हाट इंटरवल द मटेरियल परचेज, यानी कि किस अंतराल पर सामग्री खरीदी जाती है। और थर्ड आता है हाउ मच क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज, कितनी मात्रा में सामग्री खरीदी जाती है। हाउ मच मटेरियल इज जनरली इशू एट टाइम, यानी कि आमतौर पर एक बार में कितनी सामग्री की जाती है, जारी की जाती है। और द मार्केट प्राइस ऑफ कंसर्न मटेरियल रिमेन ऑलमोस्ट फिक्स और एंड फ्लक्चुएट्स वेरी मच, यानी कि संबंधित सामग्री का मूल्य लगभग स्थिर रहता है और उसमें उतार चढ़ाव होता है। और 6 आता है द रोल ऑफ करंट प्राइस ऑफ मटेरियल इन द कॉस्ट, यानी कि लागत में सामग्री की कीमतों की
भूमिका, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना। क्वेश्चन फिनिश हो गया बच्चों, इतना ही क्वेश्चन था, काफी लेंथी क्वेश्चन था, काफी बड़ा था, ठीक है। बीच बीच में रोक रख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। मैंने ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक रोक के, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बाकी क्वेश्चन नंबर ये 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलेंगे हम आपसे कल, यानी कि नेक्स्ट, यानी कि पार्ट नंबर 6 में 10 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो को शूट करने में, हिंदी और इंग्लिश टाइप करने में, ठीक है ना। और ये सब आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब कल मिलेंगे आपसे इसी के साथ, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बाय तब तक के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।